नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूँ। आरपीएफ एसआई 2 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है और आप लोग बहुत सारे YouTube पर जाकर सर्च कर रहे होंगे आरपीएफ एसआई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। तो देखिए, आपको किसी भी चैनल पर ऑथेंटिक क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं मिलेगा क्योंकि एनालिसिस पूरी तरीके से बैन हो चुका है। कोई भी चैनल आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं कराएगा, तो आप उसमें कृपया अपना समय बर्बाद ना करें। यहाँ पर मैं वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए आरपीएफ एसआई का जो प्रीवियस ईयर्स में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका मैं ये क्लास लेकर आया हूँ। ये यहाँ पर जितने भी आरपीएफ एसआई के प्रश्न लिए गए वो सारा का सारा जो प्रश्न है ना, वो आपका 5 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन हुआ था वहां से लिए गए। अगर आप इस पेपर को अच्छा से देखते हैं तो इतना विश्वास रखिए कि यहाँ पर अगर मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए 2 शिफ्ट आरपीएफ एसआई का जो प्रीवियस ईयर से 2019 में एग्जामिनेशन हुआ था उसका कराऊंगा, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आरपीएफ एसआई के इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप एनालिसिस पे तो अपना समय ही ना बर्बाद करें क्योंकि कहीं पर भी आपको एनालिसिस ऑथेंटिक देखने को नहीं मिलेगा। तो उसमें समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये सारे के सारे प्रश्न आरपीएफ एसआई 5 जनवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। अगर आप इसे अच्छे से देखते हैं तो 100% है कि आपके एग्जामिनेशन में 100% फायदा जरूर मिलेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 19 गुना कर दिया गया, यानी पहले रेडियस आर था तो अब वृत्त का जो रेडियस हो गया वो 19 आर, तो पहले परिधि होगा 2 पाई आर और अब परिधि हो जाएगा 38 पाई आर। 38 पाई आर तो पूछ रहा है पिछली परिधि का कितना गुना हो गया, तो पिछली परिधि का 19 गुना हो गया क्योंकि रेडियस डबल करेंगे तो परिधि 19 गुना हो जाएगा और एरिया जो होगा ना वो 19 का स्क्वायर गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा करेगा। जैसा कि सीजीएल में मैंने कराया था उसी तरीके से यहाँ पर भी आप सभी स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। किसी वस्तु को 440 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ के 60% की हानि होता है। तो देखिए यहाँ पर हानि पे बेच रहा है। मान लिया कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य x है तो x को 440 में बेचा तो x माइनस 440 का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा 1000 माइनस एक्स। अब लेकिन ये जो प्रॉफिट हो रहा है ना उस प्रॉफिट का 60% हानि हुआ था, यानी 60/100। ये 20 से 60 3 बार में, ये 20 से 5 100 बार में, ये 5 इक्वल के इधर आके मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम अच्छे इससे अच्छा काम करते हैं, जीरो जीरो ही काटते, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम ये एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, यहाँ 10 हो गया तो यहाँ 10x माइनस 4400। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 6 गुना 1000 मतलब 6000 माइनस 6x। ये माइनस 6x इक्वल के इधर आएगा तो इधर होगा 16x, ये माइनस 4400 इक्वल के उधर गया तो प्लस 4400 यानी 10400। ठीक है, 16x का वैल्यू 10400 तो यहाँ से x इसको काटेगा 16 छक 96। ठीक है, 16 पच्चे 80, 650 बार में, यानी x का वैल्यू निकल के आ गया 650। x ही माने थे क्रय मूल्य, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 88, दो संख्याओं का गुणनफल बताइए जिसका एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम यहाँ दे रखा है 9017 और एचसीएफ दे रखा है यहाँ 1, तो 9017 गुना 1 मतलब 9017, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 84 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी को अनुपात 3:4 है। पहले यह अनुपात 3:4 था, बाद में पानी मिलाने पर यह अनुपात बदल गया, यानी मिल्क और पानी का अनुपात हो गया 3:5। तो यहाँ पर देखिए ये वाटर है और ये मिल्क है, तो मिल्क का देखिए अनुपात सेम है क्योंकि वहाँ पर मिल्क को नहीं मिलाया जा रहा, मिलाया जा रहा पानी। और कितना यूनिट पानी मिलाए, तो यहाँ पे मिला है 1 यूनिट, और 1 यूनिट का ही वैल्यू पूछा। अब देखिए 84 लीटर का मिश्रण था तो वो था उसमें क्या, उस 84 लीटर के मिश्रण में 3 यूनिट पानी, 3 यूनिट दूध है और 4 यूनिट पानी है, यानी 3 + 4 7 यूनिट, और ये 7 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ 84 लीटर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ रहा 12 लीटर। और यहाँ कितना यूनिट पानी मिला है, 1 यूनिट,
और 1 यूनिट का वैल्यू अभी जस्ट निकल के आया 12 लीटर। पूछ रहा है कितना लीटर पानी मिला है, तो 12 लीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। देखिए कह रखा है मार्टिन ने अपनी वेतन का 13% दृष्टिहीन लोगों के लिए काम करने वाले संस्थान को दान दिया। मार्टिन ने 13% दान किया दृष्टिहीन, ठीक है, दृष्टिहीन। अपने वेतन का 12% अनाथालय, अनाथालय में कितना दान किया, 12%। 14% विकलांग लोगों को दिया, 14% विकलांग लोगों को दिया, और अपने वेतन का 16% चिकित्सा की सहायता के लिए वहां पर दिया 16%। तो कितना परसेंट दान किया, 13 + 12 + 14 + 16, मतलब टोटल 55% दान किया। तो उसके पास इनकम कितना होगा, 100%। तो 100% का 55% दान कर दिया, तो बचा कितना परसेंट, 45%। अब ये बोल रहा है ना उसकी वेतन की बची हुई राशि ही 42,750 है, यानी 45% का ही वैल्यू यहाँ दे रखा है 42,750 रुपया। इतना विश्वास रखिए, अगर आप ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से डील कर लेते हैं ना, तो आरपीएफ एसआई का जो मैथ का जो प्रश्न होगा ना, कम से कम मैं ये जो 5 से 6 शिफ्ट करा दूंगा 2 दिनों के बीच में, 100% मान के चलिए आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अगर आप आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठाएगा, तो जो एक शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, वही हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, खाली डाटा चेंज कर दिया गया था। आरपीएफ एसआई का पूरा पेपर उठा लीजिए 2019 का, जो पहला शिफ्ट में क्वेश्चन था वही दूसरा शिफ्ट में था, तीसरा शिफ्ट में था, उसके नेक्स्ट डे भी वही क्वेश्चन था, खाली डाटा चेंज था। तो जब सोचिए सेम एग्जामिनेशन में इतना सारा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो यहाँ तो इतना दिन बाद एग्जामिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पर भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन काफी रिपीट होने के चांसेस बनते हैं। तो 45% का वैल्यू 42,750, तो यहाँ से 1% का वैल्यू लगभग निकल के आएगा 950। तो पूछ रहा है ना अनाथालय में दान की गई राशि, तो अनाथालय में कितना परसेंट दान किया, 12%। 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आया 950, तो 12 यूनिट का वैल्यू निकलेगा 950 गुना 12, 0, 12 25 60 का 0 बाकी 6, 12 नमा 108, 108 और 6 114, मतलब 114,000। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक पब्लिशिंग कंपनी की 5 शाखाओं की 2 क्रमागत वर्षों 2010 और 11 में हुई पुस्तक की बिक्री दी गई है। वर्ष 2010 में सभी शाखाओं की बिक्री का औसत निकालिए। वर्ष 2010, तो ये सारा 2010 का डाटा, ये सारा 2010 का डाटा, इसका टोटल सम यहाँ पे देखिए 46 है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ 78 है, यहाँ 68 है, यहाँ 57 है और यहाँ 91। इन सारे को जोड़ लेना है, तो इन सारे को जोड़ते हैं 1 7 8 8 16 16 8 24 24, 1 मिनट, 8 6 14 8 22 22 7 29 और 1 30 का 0 बाकी 3, ठीक है। सबको जोड़ेंगे तो 340। टोटल डाटा यहाँ 5, 340/5 पंचक 30 पचट्टी 40, मतलब औसत डाटा निकल के आएगा 68। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति साइकिल से 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से छात्रावास से कॉलेज को जाता है तो 4.5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 4.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो छात्रावास और कॉलेज की दूरी, तो सबसे पहले देखिए वो सेम डिस्टेंस को कवर कर रहा है, यानी डिस्टेंस यहाँ क्या है, कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा तो स्पीड और टाइम के बीच में कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स का। तो यहाँ पर पहले वाले केस में वो 15 किलोमीटर की स्पीड से गया, दूसरे वाले केस में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो यहाँ पर रेशियो हो गया 3:4। ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:3। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच टाइम का डिफरेंस हो रहा है 1 मिनट। यहाँ पर टाइम है, पहले वो 4.5 मिनट पहले पहुँच जा रहा था और अगली बार 4.5 मिनट लेट पहुँच रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच डिफरेंस हो जाएगा 9 मिनट का, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया आपका 9 मिनट। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 9 मिनट। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 36 मिनट। यानी जब वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो समय ले रहा था 36 मिनट। तो पूछ रहा है छात्रावास और कॉलेज के बीच की दूरी, तो 15 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस स्पीड से जा रहा है, तब उसको समय लग रहा है 36 मिनट। इस 36 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। ये 15 इस 60 से कटेगा 4 बार में, ये 4 इस 36 को काटेगा 9 बार में, यानी उसका जो दूरी था ना वो 9 किलोमीटर कॉलेज से छात्रावास की दूरी थी। ऑप्शन नंबर सी।
अगर आपको कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 3:5:7 के अनुपात में, पुराने सिक्कों के मूल्य क्रमशः 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। तो देखिए 3 3 यूनिट 1 रुपया का सिक्का है तो उसका वैल्यू होगा 3 यूनिट। ठीक है, 5 रुपए का सिक्का 5 यूनिट है तो उसका वैल्यू होगा 25 यूनिट। ठीक है, 10 रुपए का सिक्का 7 यूनिट है मतलब उसका वैल्यू होगा 70 यूनिट। और इसी का सम यहाँ दे रखा है 686। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 98 यूनिट, यहाँ हो जाएगा 98 यूनिट, यानी 98 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ दे रखा है 686 रुपया। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा, तो 8×7=56, 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया 7 रुपया। पूछ रहा है 10 रुपए के पुराने सिक्कों की संख्या। तो देखिए 10 रुपए का पुराना सिक्का के को निकला है 7 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 7, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 7 × 7 मतलब 49। 7 रुपए का 10 रुपए का पुराने सिक्कों की संख्या 49 है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7600 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, 5 साल बाद राशि निकाली गई तो कुल राशि का आधा शेयर मार्केट में निवेश किया गया तो वो बची हुई राशि पूछ रहा है। तो सबसे पहले ऐसा ही निकालिए। देखिए 7600 रुपया है, उस पर 8% की दर से 5 साल का ब्याज कितना होगा, बटे 100। 00 से 00 कटा, 8×5=40, यानी 76 × 40 हो गया। 0 6 चौक 24 का 4, बाकी 2 7 चौक 28 29 30, मतलब 3040 रुपया ब्याज दे रहा है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 7600 रुपया प्लस 3040 रुपया। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 0 4 6 7 3 10, मतलब 10,640 रुपया। अब बोल रहा है ना उसका आधा शेयर मार्केट में निवेश किया, इसका आधा शेयर मार्केट में निवेश किया मतलब कितना निवेश किया, 5,320 रुपया शेयर मार्केट में निवेश किया। तो बचा कितना, वही राशि बचा है क्योंकि आधा ही निवेश किया है, तो 5,320 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है ना, C2 की दोनों वर्षों में ही कुल बिक्री और शाखा C4 दोनों वर्षों में कुल बिक्री का अनुपात, C2 और C4 का टोटल अनुपात पूछ रहा है। C2 का यहाँ अनुपात लीजिएगा 78 प्लस, यहाँ पर 78 प्लस 86 दोनों को जोड़िएगा तो 164, C4 में जोड़िएगा 57 प्लस 84 दोनों को जोड़िएगा तो 141, इस दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो 164:141। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो शेषफल 10 प्राप्त होता है। मतलब जब किसी संख्या x को 119 से विभाजित करते हैं तो डिविजिबिलिटी नियम से नीचे रिमाइंडर 10 आता है। जब उसी संख्या को 17 से विभाजित करेंगे तो देखिए 119 का फैक्टर है 17, तो 17 से विभाजित करने पर भी रिमाइंडर क्या निकलेगा, 10 निकलेगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर ऊपर दे रखा है 324 का स्क्वायर, 324 का स्क्वायर मतलब 324 गुना 324 गुना 72, और यहाँ पर 18 पे पावर 5 से डिवाइड करना है, 18 पे पावर 5 मतलब 18 गुना 18 गुना 18 गुना 18 गुना 18। अब उसको देखिए 1021 से मल्टीप्लाई करना था, यही क्वेश्चन है। ये 18 का स्क्वायर इसको काटेगा, ये 18 का स्क्वायर इसको काटेगा, ये 18 चौक 72 इसको काटेगा, 1021 गुना 4 आपका हो जाएगा 4084। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछ रहा है 375 का फैक्टोरियल में अनुगामी शून्य की संख्या निकालना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, 375 में 5 से डिवाइड करेंगे, तो 375 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35 2 25 25। अब ये 375 में 5 का स्क्वायर मतलब 25 से डिवाइड करेंगे, तो 375 में 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से कम 25, ठीक है, 125 25 25 125 15। अब इस 375 में 25 का 5 का क्यूब मतलब 125 से डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 3, मतलब आगे अनुगामी शून्यों की संख्या हो जाएगी। इसका समेशन तो 75 5 80 10 90 3 93, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 46% की बढ़ोतरी कर उस वस्तु पर, देखिए मान लीजिए किसी वस्तु का CP 100 था, उस पर उसको 46% बढ़ाया, मतलब हो कितना गया 146। अब उस पर 46% की छूट दे रहा है, मतलब 146 पर 146 पर 46% का छूट देना,
ठीक है। 146 पे कितने परसेंट का छूट देना, 46% का छूट देंगे। तो साइड में मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 46% का छूट देना मतलब ले कितना रहा है, 54% ले रहा है। तो 146 का 54% हम निकाल लेते हैं तो निकल के आया 78.84%। मतलब 100 यूनिट में खरीदे और उसको बेच रहे 78.84 में, तो यहाँ पर हो रहा है नुकसान। कितने का नुकसान हो रहा है, तो 21.16 का नुकसान हुआ। कितने में, 100 पर गुना 100 करेंगे तो 21.16% की हानि हो जाएगी। यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, शीशे के वर्ग के टुकड़े का संपूर्ण क्षेत्रफल यहाँ दे रखा है, जो कि एक मेज के ऊपर रखा गया। मेज और कांच के टुकड़े की धार के बीच की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, तो मेज की लंबाई बताइए। तो देखिए, यहाँ से कांच के टुकड़े का वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, कांच के टुकड़े के वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। तो कांच के टुकड़े का साइड क्या होगा, कांच के टुकड़े का साइड हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 1444। इसका वैल्यू होगा, ये आपको पता है, ये 38 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो पूछ रहा है मेज और कांच के टुकड़े के धार के बीच की चौड़ाई ये है, तो मेज की लंबाई, तो मेज की लंबाई जो होगी ना, मेज की लंबाई ये बराबर होगा छोटे सीट की लंबाई, छोटे सीट की लंबाई जो कि निकल के आ रहा 38 प्लस 2 गुना चौड़े किनारा, मतलब कितना चौड़ा किनारा है, तो 2 गुना 9, तो 2 गुना 9 हो गया 18, 18 प्लस 38, तो 38 में 18 जोड़ेंगे तो 56 cm निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 204 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन 57 सेकेंड का समय लेती है। यदि वही ट्रेन एक सेकेंड बोट को पार करने के लिए 23 सेकेंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई, तो मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई x है। तो 204 मीटर लंबा पुल को पार करने में कितना समय ले रहा है, x समय। अब उस 204 में उस ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाय 57, वो स्पीड निकल के आएगा। और यही स्पीड से वो एक संकेत बोर्ड को पार कर रहा है, जिसके लिए समय लग रहा है 23। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 204 गुना 23, 23 चौक 92, ठीक है, 46 92 प्लस 23x बराबर 57x। 57x में से 23x चला जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 34x। 34x का वैल्यू 46 92, तो यहाँ x काटिएगा ना, तो जो भी निकल के आ जाएगा वो आपका 138 मीटर निकल के आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में अपना 3 गुना हो जा रहा है। 3 गुना मतलब 3 पे पावर 1, तो 2187 गुना। 2187 बेसिकली आपका क्या है, 3 पे पावर 7 है। तो पूछ रहा है कितने वर्ष में वो 3 पर पावर 7 हो जाएगा। तो इस 4 को इस 7 से उसके पावर से गुना करते, तो 7 गुना 4 मतलब 28 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान की सतह पर 16 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर की यात्रा कर रहा है। तो हम यहाँ से, ठीक है, हिट एंड ट्रायल से निकालेंगे। 16 24 12 का एलसीएम ले लेंगे, 48 16, तो यहाँ से एलसीएम निकल के आएगा 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से 48 का, यहाँ 3, 24 दूनी 48, 2, 12 चौक 48, 4, तो यहाँ पर 48 हो गया, डिवाइडेड बाय 4 3 7 2 9। 48 को 9 से डिवाइड करेंगे। अब टोटल कितना है, यहाँ पर स्पीड है 3, तो गुना 3 कर देंगे। तो ये 3 इस 9 को काटेगा 3 बार में, ये 3 इस 48 को काटेगा 16 बार में, यानी इसका उत्तर निकल के आ जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा तरीका इसका क्या है, दूसरा तरीका मान लेते हैं कि उसकी भुजा की लंबाई डी है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3d, और उस 3d टाइम को पहला जा रहा है d/16 में, पहले वाले का समय हो जाएगा d/16, दूसरे वाले का समय हो जाएगा d/24, और तीसरे वाले के लिए समय होगा d/12। इसी का वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेना, आपका निकल के आ जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, एक दुकानदार एक उत्पाद को 2367 रुपये में बेचता है और 12.5% का लाभ होता है। मतलब 100 का सामान को बेचा कितना पर, 112.5 पे, और 112.5 का ही वैल्यू दे रखा है 2367 रुपये। तो यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा 2367 बटे
112.5। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना कीजिएगा। कैलकुलेशन नहीं, ये नहीं पूछ रहा है, क्रय मूल्य का आधा पूछ रहा है, तो यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा ना, तो यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा तो वैल्यू निकल के आएगा 1, 2 एकम 2, यहाँ से वैल्यू निकल के आएगा 2104। इस उत्पाद का क्रय मूल्य का आधा पूछ रहा है, तो 2104 का आधा हो जाएगा 1052 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, आमिर ने 4 बच्चों के बीच में 875 उपहार बांटे। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे का हिस्से का 2 गुना है। तो पहला बच्चा ए है, दूसरे बच्चे का हिस्से का 2 गुना, और तीसरे बच्चे का हिस्से का 3 गुना, और चौथे बच्चे का हिस्से का 4 गुना था। तो यहाँ से ए बटे बी निकल के आया 2:1। यहाँ से ए बटे सी निकल के आया 3:1। यहाँ से ए बटे डी निकल के आया 4:1। अब देखिए, यहाँ पर A2 है, यहाँ पर A3 है, यहाँ पर A4 है, जबकि हर जगह A है, तो उसका रेशियो क्या होगा, सेम होना चाहिए। यहाँ 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे तो 12, तो 12 बनाना है तो इसको 6 से गुना करेंगे, 12 बनाना है तो इसको 4 से गुना करेंगे, 12 बनाना है तो इसको 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 12/6, यहाँ से इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 12/4, यहाँ से इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 12/3। तो यहाँ से A हो गया 12 यूनिट, बी यहाँ से देख सकते 6 यूनिट, सी यहाँ से देख सकते 4 यूनिट, और डी यहाँ से देख सकते 3 यूनिट। यही हो गया ए बी सी डी, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा का अनुपात। अब यहाँ पर पूछ रहा पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त कुल उपहार। तो पहले यहाँ टोटल उपहार को जोड़िए, 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25, यानी 25 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा 875। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 25 तिया 75, 125, 25 25 125, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 35। आपसे पूछ रहा पहले और दूसरे, तो पहले और दूसरे बच्चे को 12 6 18 यूनिट उपहार दिया, और 1 यूनिट का वैल्यू 35, तो 18 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 गुना 35। 18 पचे 90 का 0, बाकी 9, 18 तिया 54, 54 और 9 630। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपहार बॉक्स में 10 चूड़ियां हैं। पहली 4 चूड़ियों का औसत 57 ग्राम और बाकी बची 6 चूड़ियों का औसत वजन 58 ग्राम है। तो सभी चूड़ी का औसत वजन बताइए। तो देखिए, 4 चूड़ी का औसत वजन तो उसका सम क्या होगा, 57 गुना 4 प्लस 6 चूड़ी का औसत वजन 58 है, तो 6 चूड़ी का वजन का समेसन क्या होगा, 58 गुना 6। पूछ रहा है इस टोटल का औसत वजन निकालना है, डिवाइडेड बाय 10। 7 चौक 28, 5 चौक 20, 2 22, प्लस 8 छक 48 का 8, बाकी 4, 6 पचे 30 और 4 34 बाय 10। जोड़ेंगे तो 8 8 16, 4 2 6 1 7, 3 2 5, 576 को 10 से डिवाइड करेंगे तो औसत निकल के आएगा 57.6, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉक्स में रखी 71 नोटबुकों का औसत वजन 7.1 केजी है। 71 नोटबुक का औसत वजन 7.1 केजी है, तो उस 71 बुक का वजन का समेसन कितना होगा, तो 71 इंटू 7.1। अब एक बात आपको पता है, 71 का जो स्क्वायर होता है ना 5041 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 504.1 केजी। अब यहाँ पर कह रहा है ना, जब एक नई बुक शामिल किया, मतलब बुक कितना हो गया 72, तब औसत वजन हो जा रहा है 7.2 केजी। तो इसका समेसन कितना होगा, तो 72 इंटू 7.2। 72 का स्क्वायर आप सभी को पता है 518.4 होता है, यानी उसके औसत वजन का समेशन 7.2 था, तो उसका सम क्या हो जाएगा, 72 बॉक्स का, सॉरी 72 नोटबुक्स का जो समेशन हो जाएगा 518.4। तो पूछ रहा है नई नोटबुक का वजन, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 4 में से 1 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 1, यानी 14.3 केजी जो आपका 72वां बुक होगा उसका वजन होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने कुल उत्पादक का 13% उत्पाद दोषपूर्ण है। अच्छा बताइए, किसी का 13% उत्पाद जो है ना दोषपूर्ण है, तो कितना अच्छा है, 87% अच्छा है। और गैर दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या यहाँ 4959 है, तो यहाँ से 87% का वैल्यू हो गया 4959। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा। पूछ रहा है कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, 4959 डिवाइडेड बाय 87, ये 1 का निकला है, और दोषपूर्ण उत्पाद 13 यूनिट था, तो इसको 13 से क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। 13 से क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। जो भी सॉल्यूशन निकल के आएगा वही आपका उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाना है। तो देखिए यहाँ पे 2y5x है, -3y5x है, तो यहाँ से हो जाएगा xy5 का माइनस, यहाँ पर है 3y10x, इसी का वैल्यू है 531। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 2x बटे 10 बराबर 531। तो यहाँ से 3x में से x गया, 2x गया तो x, ये 10 इक्वल के उधर जाएगा, तो 531 में 10 से गुना करेंगे तो 5310, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो आपका मार्क्स वाला कहानी है। विमल ने 80 में 72 अंक मिला। 80 में कितना मिला? 72। 100 में कितना मिला? 91। 70 में कितना मिला? 63। और 50 में कितना मिला? 44। ये टोटल फुल मार्क्स है, ये टोटल फुल मार्क्स है, और ये टोटल मार्क्स गेन है। तो टोटल मार्क्स गेन कीजिए, तो 72 72 प्लस 91 प्लस 63 प्लस, तो 2 1 3 3 6 4 10 का 0 बाकी 1, ठीक है। 6 4 10 10, और ये कितना था, ये कितना लिखे 91, हाँ 6 4 10 9 19 1 20 7 27, टोटल मार्क्स उसको मिल रहा है 270 कितना में, तो 180 50 230 और 70 300 में, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, हमको निकालना कितना परसेंट मार्क्स आया गुना 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कटा, ये 3 इस 27 को काटेगा 9 बार में, 9 गुना 0 मतलब 90% मार्क्स उसके आ रहे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीला अपनी सामान्य गति के 20/21 में गति से चलकर एक निश्चित दूरी सामान्य गति में लगने वाले समय से 6 मिनट अधिक में तय करता है। तो मान लेते हैं कि पहले पहले उसका स्पीड था 21 यूनिट, अब उसका स्पीड हो गया 20 यूनिट। तो देखिए यहाँ पर जो भी डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, तो स्पीड 21 से 20 हो गया, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम और स्पीड के बीच में इन्वर्स वाला भी जस्ट पहले वाले प्रीवियस में एक क्वेश्चन देखे थे, तो 20 से 21 मतलब कितना यूनिट अधिक समय ले रहा है, 1 यूनिट, और यहाँ पे कितना अधिक समय ले रहा है, तो 6 मिनट ले रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू 6 मिनट। वह बोल रहा वह निश्चित दूरी तय करने में उसके द्वारा लगाया गया पहले वाला समय, तो पहले 21 यूनिट की चाल से 20 यूनिट समय लेता था, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 मिनट, तो 20 यूनिट का वैल्यू होगा 20 गुना 6 मिनट मतलब 120 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी। देखिए 26√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाला घन है, तो यहाँ से आपको पता होगा कि घन का जो विकर्ण होता है वो √3 इंटू साइड होता है, और इसी का वैल्यू यहाँ दे रखा है √3 इंटू 26, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो उस घन का साइड पता चल गया 26। अब इसी घन को पिघलाया गया, तो मतलब घन का जो आयतन होगा वो घनाभ के आयतन के बराबर होगा, तो घन का आयतन होगा 26, क्यों, ये बराबर होगा घनाभ का आयतन, और घनाभ की लंबाई जो कह रहा है वो घन की भुजा के बराबर है, और घनाभ की चौड़ाई यहाँ 13 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ऊंचाई आपको निकालना है। 26 से 26 कटा, ये 13 इस 26 को काटेगा 2 बार में, 26 गुना 2 मतलब आपका निकल के आ गया 52 सेंटीमीटर, यानी उसकी हाइट जो होगी वो 52 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान निकालने पूछा। देखिए ये इसको काटेगा, स्क्वायर रूट अंडर 441, 21 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसको काटेगा 1, तो यहाँ 1 हो गया, स्क्वायर रूट अंडर 484, 484 का वैल्यू होता है 22, ये बराबर है x के, तो 22 प्लस 1 23 हो जाएगा, x का वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी। बेहद ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कक्षा में उपस्थित छात्रों में 378 मोबाइल को एक समान रूप से कितनी प्रकार से बांटा जा सकता है। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, 378 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो निकालते हैं, 2 एकम 189, अब ये 3 से लगेगा, 3 छक 18, 3 तिया 9, अब यहाँ ये लिखेगा 3 से 21 बार में, यहाँ 3 से लगा ये 7 बार में, तो 2 का पावर 1 गुना 3 का क्यूब इंटू 7। अब इसका गुणनखंड 378 के टोटल कितने गुणनखंड होंगे, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 3 + 1 4 का, और 7 पे पावर 1 है, तो 1 + 1 मतलब 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, इसके टोटल गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो 16 होगा, यानी 378 मोबाइल को एक समान रूप से बांटना है, तो प्रत्येक को 16 देना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑरली ही बन जाएगा। एक अंग्रेजी मूल की कंपनी की एक सहयोगी परियोजना 629 पुरुष 629 महिला कर्मचारी है। सभी कर्मचारियों के द्वारा अटेंड किए गए कॉल का औसत 72 कॉल प्रतिदिन है। एक पुरुष कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन औसत 72 कॉल अटेंड किए जाते, तो महिला कर्मचारी द्वारा भी अटेंड किए जाने वाले कॉलों की जो संख्या होगी वो 72 होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 4% बढ़ाना। तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25। बढ़ा दे रहा है मतलब 25 से कितना कर दे रहा है 26। 6% घटाना, तो 6% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 3/50। घटा रहा है यानी 50 से कितना कर दे रहा है 47। ठीक है, तो 50 गुना 25 करेंगे तो इधर हो जाएगा 1250। 26 गुना 47 7 42। ठीक है, दो 1222 इधर हो जाएगा, यानी 1250 का चीज को 1222 कर दिया तो कितना घटा 28। कितने में 1250 में गुना 100। ठीक है, जीरो से जीरो कटेगा, 5 दूनी 10, ये 25 बार में कटा। 28 दूनी 56, 56/25, तो लगभग 25 दूनी 50। दो देखिए यहाँ से सबसे बड़ा चीज है 1250 पहले एरिया था, 1222 एरिया हो गया, मतलब एरिया क्या हो गया घट गया। और 2 पॉइंट समथिंग एरिया घटा है, जो कि आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि पर अर्जित ब्याज के बीच अंतर 76 रुपया यदि ब्याज 4% वार्षिक हो। 4% का वैल्यू होता है 1/25। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो मान लिया कि 625 उस वस्तु का प्रिंसिपल है। ठीक है, इस पर 1/25 यानी पहला साल ब्याज हुआ 25, फिर 625 का 1/25 मतलब 25, और दूसरा साल हो गया 25 का 1/25 मतलब 1 यूनिट। अब यही 1 यूनिट का वैल्यू बोल रहा सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा है 76 रुपया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 76 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, यानी 625 गुना 76, और 625 को 76 से गुना कीजिएगा तो आपका उत्तर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद ही बना लीजिएगा, आसान प्रश्न है। यहां पर बोल रहा है एक पब्लिशिंग कंपनी की 5 शाखाओं की 2 क्रमागत 2010 और 11 में हुई पुस्तकों की बिक्री दी गई है। आगे पढ़ते हैं। पूछ रहा है ना, दोनों वर्ष में कंपनी की शाखा C1 C3 और C5 की मिलाकर कुल बिक्री बताइए। दोनों वर्षों की कंपनी की शाखा C1 C3 C5, इसका टोटल सम, इसका टोटल सम और इसका टोटल सम कर देना, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जो भी निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी ही निकल के आएगा। आखिरी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आरपीएफएसआई 5 जनवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन। क्या कह रखा है, हमीद क्लीमेंट और कमेंट और गणेश के वेतन का अनुपात है 3:5:7। यदि गणेश को हमीद से 892 रुपये, ये हमीद है, ये क्लीमेंट है और ये गणेश है। गणेश को हमीद से कितना यूनिट ज़्यादा मिल रहा है 4 यूनिट, और यहाँ पर उसी का वैल्यू दे रखा 892 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 चरतिया 12, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 223 रुपया। तो क्लीमेंट का वेतन क्या है, तो क्लीमेंट का वेतन है 5 यूनिट, यानी 223 गुना 5, 223 गुना 5 करेंगे तो 1115 रुपया निकल के आएगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपका आरपीएफएसआई 5 जनवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप जाकर इन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन देख सकते हैं। मैं डेली हर एक शिफ्ट में मतलब डेली 2 वीडियो लाऊंगा आरपीएफएसआई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का।